ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। आज मैं आपको एक बड़े चतुर वजीर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। सुनकर के बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। और अज्ञान नींद में सोए मनुष्य इस कहानी को सुनकर के जाग जाएगा और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना करके भवसागर से पार उतर जाएगा। जीव जब भगवान से किसी भी प्रकार से हाथ जोड़कर या अपने कर्मों के अनुसार येन केन प्रकार जैसे तैसे भी मनुष्य का जीवन तो ले लेता है। मनुष्य का जन्म तो भगवान की कृपा से इसे मिल जाता है। और भगवान इस जीव को अमर होने का अधिकार भी देते हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि अपवाद छोड़कर जिधर भी देखो सब मौत के गुलाम नजर आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह सत्य है कि मानव जन्म से पूर्व हर जीव भगवान से 84 से मुक्ति पाने का रोध होकर विश्वास दिलाकर अधिकार प्राप्त तो कर लेता है, परंतु सजग रहकर उसका सदुपयोग नहीं कर सकता और भूल भूल में समय सीमा गुजर जाती है। जब मौत का बुलावा आता है तो अब पछताई होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इधर उधर की बातों में निंदा चुगली बेईमानी राग द्वेष ईर्ष्या अहंता ममता बैर अहंकार बुरे सोचने में नाटक चाटक में समय सीमा गुजर जाती है। और जब मौत का बुलावा आता है, मौत आती है, तब इसके ये बात याद आती है कि सारी उम्र ऐसे ही गंवा दी। सजग रहकर भगवान का नाम नहीं लिया, सजग रहकर कोई अच्छा काम नहीं किया, सचेत रहकर कोई धर्म का काम नहीं किया, सचेत रहकर किसी जीव की रक्षा नहीं करी, सजैव रहकर किसी पर दया नहीं करी, अहंता ममता को नहीं छोड़ा, राग द्वेष को नहीं छोड़ा। ऐसे सोच सोच करके यह पछताता है। जब मौत आ जाती है, आखिरी वक्त आ जाता है, तब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा होता है, ऐसा पछतावा होता है। उसी पछतावे से बचने के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बतलाता हूं। वो बड़े ध्यान देकर सुनने की बात है। सुन करके अपने जीवन में धारण करके अज्ञान रूपी नींद से जाग करके सजग होकर के सचेत होकर के इस मनुष्य जीवन का जितना भी शेष भाग रह गया है जीवन, उसका सदुपयोग करना है। एक राजा का नियम था कि अपने वजीर को 6 माह तक राजा का संपूर्ण अधिकार देता था। एक वजीर रखता और उस वजीर को कहता
कि 6 महीने तक आपको इस राजपाट की चाबी संभाल दी जाती है, संभाला दी जाती है। अब 6 महीने तक हे वजीर आप राजा हो, जो चाहो सो करो। वजीर जो चाहे सो करे, परंतु 6 माह बाद उसको काला पानी पहुंचा देता था। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डालकर काले पानी द्वीप पर उसको छोड़ाते। वहां सब साधनों का अभाव था, न वहां पानी पीने के लिए न खाने के लिए कोई अन्न था, और हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी होने के कारण वो मनुष्य वहां से इधर उधर जा भी नहीं सकता था, और एक जगह पड़े रहते रहते वो भूख और प्यास के कारण, साधनों के अभाव के कारण उसकी मौत हो जाती थी। हर वजीर 6 माह तक राज सुख भोगता, फिर काले पानी के द्वीप पर सजा भुगत कर तड़प कर मर जाता था। ऐसे ऐसे कई वजीरों के साथ हो गया। एक बार एक समझदार वजीर ने अपने सतगुरु से पूछा, हे गुरुदेव, मुझे एक चिंता खाई जा रही है कि कल मुझे 6 माह के लिए महाराज ने राज्य के सारे अधिकार सौंप दिए, मगर क्या फायदा इस क्षणिक सुख का। 6 माह बाद तो गुरुदेव काला पानी द्वीप पर तड़प कर मरना पड़ेगा, क्योंकि वहां खान पान रहन सहन जीवन व्यापन के साधनों का पूर्णतः अभाव है। यह सोच सोच कर रात को नींद भी नहीं आती। हे गुरुदेव, उस मौत से मुक्ति का उपाय बतलाइए। वजीर के ऐसे कहने पर सतगुरु ने कहा, हे शिष्य, तुम 6 माह तक तो राजा हो, संपूर्ण अधिकार भी तुम्हारे पास है, तुम चाहो वैसे धन भी खर्च कर सकते हो, और तुम्हें यह भी पता है कि काले पानी द्वीप पर कोई साधन नहीं है, तो तुम सजग रहकर इन 6 माह में दिन रात का सदुपयोग कर जन धन से सब व्यवस्था वहां करवा दो। सचेत रह करके काले पानी द्वीप पर नगरी बसा दो, पानी वहां पर पानी की व्यवस्था बनवा दो, सड़कों की व्यवस्था बना दो, साधनों की व्यवस्था बना दो, लोगों को वहां बसा दो। सचेत हो वजीर ने ऐसा ही किया। 6 माह में काले पानी द्वीप की तस्वीर ही बदल दी, सब व्यवस्था वहां करवा दी, लोगों को बसा दिया, राजकोष का धन वहां पहुंचा दिया। अब 6 माह पूरा हुआ। 6 माह बाद राजा ने वही आदेश वजीर को बुला कर दिया और सिपाहियों को बुलाकर कहा कि समय सीमा समाप्त हो गई है, अब इस वजीर को भी काला पानी द्वीप पहुंचा दिया जाए। तब वजीर ने निवेदन किया, महाराज, अब इन सिपाहियों की हथकड़ी और बेड़ी की पैरों हाथों में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे काले पानी द्वीप पहुंचाने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने स्वयं ने मानस बना लिया है कि मैं वहां से गिर जाऊं। हे राजन, मेरा यहाँ मन ही नहीं लगता, मैं स्वयं वहां चला जाऊंगा। महाराज, मेरे साथ किसी को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, किसी को भेजने की जरूरत नहीं। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर राजा बोले, अरे मौत के पास अपने आप कौन जाता है? वजीर, तुम भागना चाहते हो क्या? वजीर ने कहा, नहीं महाराज, अब वहां मौत नहीं है, वहां तो भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका के समान स्वर्ग सा नजर आता है।
मैं सोचता हूँ राजकोष खाली होने पर मौत तो महाराज आपके लिए यहाँ रह गई लगती है। महाराज ने कहा, राजा ने कहा, ये कैसे हो सकता है? वजीर बोला, महाराज कानून हाथ में आने के बाद क्यों नहीं हो सकता? तो हे शिष्य, वजीर की चिंता एवं मुक्ति हेतु सजगता से सतगुरु से रास्ता पूछकर काले पानी द्वीप की मौत पर विजय प्राप्त वजीर ने कर ली। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के हाथ में मुक्ति पाने का कानून है, मोक्ष और जीवन मुक्त होने का कानून है, परमात्मा की प्राप्ति करने का कानून हर मनुष्य के हाथ में है। क्योंकि मनुष्य जीवन भगवान ने दिया तो मनुष्य को सबका सब अधिकार भी इस मनुष्य को दिया, जिसका अध्ययन सतगुरु ब्रह्म ज्ञान के द्वारा करवाकर सदा के लिए आजाद करवाता है, अमर बनाता है। इसलिए हर प्राणी को सजग रह करके इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। तन से, मन से, वचन से अच्छे काम करते हुए किसी संत के पास जाकर तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म श्रोत्रिय, आत्मज्ञानी संत के पास जाकर, अच्छे बढ़िया विद्वान के पास जाकर के उस विद्वान रूपी संत से, संत रूपी भगवान से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करना चाहिए कि हे गुरुदेव, मुझे मुक्ति, मोक्ष और परमात्मा के मिलन का उपाय बताएं। वो ब्रह्मज्ञानी संत जैसा जैसा रास्ता दिखाए, जैसा विचार कहें, उस बात को सुन करके, मनन करके, उस रास्ते पर चल करके भगवान की प्राप्ति के लिए इस मनुष्य को एकजुट होकर लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी काम, संसारी काम को छोड़े, अपना अच्छा बढ़िया धंधा करो, और विचार करो कि ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। तीन बातों का विचार करना जरूरी है। मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, और यह संसार प्रपंच क्या है। ऐसा विचार करके इस नश्वर संसार से अहंता ममता को मिटा करके अपने निज चेतन परमात्मा स्वरूप में स्थिर होना चाहिए। इस एक काम के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन को इस संसारिक काम में इधर उधर में भटका करके इस जीवन को व्यर्थ नहीं खोना है। अच्छे अच्छे काम करते हुए परमात्मा का ध्यान और परमात्मा का विचार करके अपने निज परमात्मा स्वरूप में स्थिर होना चाहिए, और ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं भगवान से अलग नहीं हूं, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं, और इस संसार में शरीर सहित पूरे संसार में, विश्व में कोई भी वस्तु मेरे साथ आने जाने वाली नहीं है। एक ब्रह्म के अलावा संपूर्ण संसार नाशवान है। इस नाशवान संसार में कोई भी मेरी वस्तु नहीं है। यह नाशवान संसार सेवा करने के लिए है, अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए है। जो हमें साधन मिला है, शरीर मिला है, इससे अच्छी सेवा करना, बुद्धि मिली है, इससे अच्छे विचार, अच्छा चिंतन करना, धन दौलत माल खजाना जो भी मिला है उससे हर प्रकार के जीव की रक्षा करना,
सारे संसार को भगवान का स्वरूप समझकर उसकी सेवा करते हुए, अच्छे काम करते हुए भगवान की प्राप्ति करना, मुक्ति की प्राप्ति करना, बंधन से रहित होकर सदा के लिए अजर अमर हो जाना, इसीलिए ये मनुष्य जीवन मिला है। तो सभी से प्रार्थना है कि हर जीव जागो, नींद से जागो, उठो और सतर्क होकर के भगवान की प्राप्ति करो। अपने निज स्वरूप को जानो, पहचानो और सदा के लिए जीवन मुक्त अजर अमर धाम में पहुंच जाओ। सब दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कर लो। इसीलिए ये मनुष्य जीवन मिला है। इस बात को आप जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करो। हर व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाओ। फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, किसी भी प्रकार से जन जन तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करो। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे ये बात हर जन जन तक पहुंच सके। हर प्राणी इसका सदुपयोग करके अपने जीवन में धारण करके भवसागर से पार उतर सके और सब दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कर सके, मनुष्य जीवन को सफल बना सके। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो।